हाशिम साहब, बैक स्टेज छोड़ दीजिएगा भाई, गोल्ड वर्कर साहब। जी मुफ्ती साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी फरमाइए। मुफ्ती साहब, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी कंसिस्टेंसी की थोड़ी दाद देना चाहूँगा कि बेशक आप बहुत कंसिस्टेंट हैं अपने पूरे फ्रेमवर्क के साथ। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप अगर इजाज़त दें तो टॉपिक से रिलेटेड सवाल ज़रूरी तो नहीं है? आप मुसलमान हैं कि एग्नोस्टिक हो चुके हैं? मुसलमान नहीं हूँ, एग्नोस्टिक या इस तरह की टर्म मैं नहीं यूज़ करूँगा। अच्छा, तो कुछ कुछ तो आइडेंटिफाई करें, अगर मुसलमान नहीं है तो कुछ तो होंगे। मतलब मुसलमान नहीं हूँ बस, ये काफ़ी नहीं है? नहीं, ये काफी नहीं है, क्योंकि अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं अमेरिकन नहीं हूं, तो ये काफी नहीं होता। ये बताना पड़ता है कि अच्छा फिर आप डेनिश हैं, आयरिश हैं। आज के दौर में तो यही आइडेंटिटी है ना होना आइडेंटिटी नहीं है, होना आइडेंटिटी है। इसी पे ही मेरी थोड़ी बात आपसे होगी, मैं इसी पे ही बात करना चाह रहा था। इसी अच्छा। इसी वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी कंसिस्टेंसी के बारे में मैं कह रहा था। लेकिन हम्म। मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि बेशक आप उस पूरे फ्रेमवर्क जो पास से चला आ रहा है, 1400-1500 साल पुराना, जी। उसी उसको लेके कैरी कैरी कर रहे हैं और उसको बड़े अच्छे उम्दगी के साथ उस लिहाज से जी। कर रहे हैं। जी। लेकिन मुझे जी। एक बात बताएँ, जैसे आप अभी पिछली हिस्टोरिकल बातें कर रहे थे और उस पे हम्म। बहस-ओ-मुबाहिसा कर रहे थे लोगों के साथ, या आमतौर पे आप स्ट्रीम्स में भी करते हैं। तो मुझे बताएँ कि वो आपको हमें क्या फ़ायदा दे रहा है आज के दौर में, जबकि वो एक डेड चीज़ है और एक ठीक है, ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, जस्ट अ सेकंड। आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो आपका सवाल ये था कि हम जो हिस्टोरिकल बातें करते हैं उसका उसका आज के दौर में क्या काम है ना। जी, ये एक पार्ट है मेरे सवाल का। पूरा कर लें फिर, एक पार्ट जी, पार्ट में ना पूरा। करें, पूरी बात कर लें। हाँ हाँ। जी, पूरी बात मैं कर लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप अभी खिलाफत उस्मानिया की बात कर रहे थे और हम्म। पुरानी जो हिस्टोरिकल बातें होती हैं, उनकी बात करते हम्म। हैं। हम्म। या इसको इस अंदाज़ से आप देख लें कि जैसे किसी शायर ने भी कहा था कि एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज़े मसीहा मेरे आगे। अब ये जो वाह। औरंगे सुलेमा हम्म। गालिब औरंगे सुलेमा वाली कहानी है और एजाज़े मसीहा वाली जो कहानी है, इसको गालिब ने तो बड़ी खूबसूरती से, अब मैं थोड़ा हेवी वर्ड यूज़ करूँगा, आप माइंड ना कीजिएगा, लेकिन उसने इन अ सेंस यही कहा था कि एक गप है, ठीक। एक बात है ना, एक गप गप है है, हाँ मेरे हाँ। आगे ये। ठीक। हाँ, तो हम्म। उसने ये कहा था कि अगलों ने कहानियाँ लिख दी हैं, अब असातीरुल हम अव्वलीन। पे उस उससे असातिरुल उस अव्वलीन। उससे हैवी लफ्ज तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, असातीरुल अव्वलीन है। जी, सही है। तो हम्म। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि जो लोग हमसे पहले गुज़रे, हमें तो अपना नहीं पता होता कि हमारा कल का मूड कैसा होगा या हमारी कल की क्या बिहेवियर्स होंगे। सही हमें तो बात। यही नहीं पता होता और हम कंसिस्टेंट उनके लिए होते हैं जो कि हमसे 1400 साल पहले या हमसे 2000 साल पहले या 200 साल पहले गुज़रे हैं। उनके हमें ना मूड्स का पता, ना हमें ये पता कि उनके बिहेवियरल एक्शंस किस तरह के थे उस मोमेंट पे, जब वो हुआ है काम। वो तो बाद ठीक। में जिन्होंने उनकी तारीख लिखी और सब कुछ लिखा, उसको हम ठीक है, रिपीट करते चलें, हैं अब बस आपकी बात आ गई है, पूरी बात आउट। समझ लिया हमने। जी आसिम भाई। जी। हाशिम भाई, मैं एक ही लफ्ज़ में इसका कहूँगा कि अगर हम ये सारा डिस्कशन नहीं करें तो आपको पता ही ना चले कि आप हाशिम हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। एग्ज़ैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट है। हाँ, आपने बड़ा अच्छा डिपिक्ट आपका किया है ये इस पॉइंट चीज़ कहाँ को। है? आपका पॉइंट ये है कि नहीं, इसको डिस्कस नहीं करना है? आपका ये पॉइंट कहाँ है? नहीं, आप अभी मुझे मौका देंगे तो मैं आपको बताऊँगा मैं किस वजह से हम्म। ये कह रहा हूँ। मैं ये हम्म। कह रहा हूँ कि आप एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, बायोलॉजिकल कह लें या एक 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 प्रोसेस के थ्रू आए हैं आप इस दुनिया में। सभी हम्म। इंसान उसी प्रोसेस के थ्रू आते हैं इस दुनिया में।
लेकिन साथ जो हमारा कल्चर अटैच है, कल्चर कह लें इसको या मजहब कह लें या कोई कुछ और कह लें, वो सब कुछ जो अटैच है वो हमारे लिए एक गोल सेट करता है ठीक कि है। आपने तो चले, अब मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ, तो हमें फिर एवोल्यूशन की तो बात नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, क्या ख्याल है? जी मैं तो नहीं करूंगा उसकी बात। ठीक। तो और हमें फिर इसी तरीके से जो फिलॉसफी है, जो इंसानियत का बहुत बड़ा असासा है, चाहे वो अरस्तू की हो कि अफलातून की हो कि और भी दूसरे लोग हैं, ये इसी तरीके से जो मॉडर्न साइंस है, चाहे वो न्यूटन के लॉज हों या उसके बाद आइंस्टाइन की जितनी थ्योरीज हैं वो हों, हमें उन सबको बिल्कुल अबेंडन कर देना चाहिए चूंकि सब माजी में है और इनका बायोलॉजी से कोई लेने देना नहीं है। क्या ख्याल है, सब छोड़ दें? नहीं, आप ये एक चीज देखें ना, आप एक चीज, एक मजहबी क्लेम को आप ओन कर रहे मुफ्ती होते नहीं, साहब, हैं। इनसे इस ये आप पूछे कि ये जो बायोलॉजी है, ये क्या जी बिना हिस्ट्री के पॉसिबल है? ये जो आप बायोलॉजी लफ्ज यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या ये विदाउट हिस्ट्री पॉसिबल है कि आप बायोलॉजी का लफ्ज यूज करें? अच्छा, और दूसरी बात ये कि अब ये कह रहे हैं कि नहीं मजहब, अब इन्होंने इसको महदूद कर दिया बिल्कुल। पहले तो ये कह रहे हैं कि नहीं हमें माजी की बात करके क्या फायदा। आज जब हमने माजी के कुछ किस्से छेड़े, कुछ असल असातीरुल अव्वलीन छेड़े, तो कहने लगे कि नहीं मजहबी। अब मजहब से प्रॉब्लम है फिर आपको। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर तारीख का ताल्लुक फिलोसफी से हो तो वो तारीख मुकद्दस, तारीख का ताल्लुक साइंस से हो तो वो सनाखों पर, लेकिन तारीख का ताल्लुक मजहब से हो तो चूंकि मजहब से है इसलिए वो बुरी है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं नहीं, दिस इज टोटली अगेंस्ट माय आर्गुमेंट, या जो भी कह लें आप। जी बिल्कुल वो मेरे मुंह से बात मतलब वो करवा रहे हैं आप। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप पैदा हुए हैं वो बायोलॉजिकल है, लेकिन कल्चर आपके अंदर ये चीजें डालता है। मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि क्या चीजें डालता है? आपने हाशिम साहब, ये मतलब आपका बायोलॉजिकल जो है वो हिस्ट्री से होता है। सर विदाउट हिस्ट्री यू कांट से कि ये बायोलॉजिकल है। सर हिस्ट्री इज अ वे ऑफ, इज अ वर्ड टू पुट थिंग्स। आपके सामने मैं चीजें रखना चाह रहा हूँ। हिस्ट्री एक वर्ड है जो मुझे यूज करना तो पड़ा विदाउट मेरा। हिस्ट्री जो है आप कोई भी वर्ड नहीं रख पाएंगे मेरे सामने, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे विदाउट हिस्ट्री। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ ना कि इन दी एंड वही हमें तो मैं एक्सप्रेस कहा कि करने की। हिस्ट्री से ही आपका वजूद है, इसलिए हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री एग्जिस्ट सो यू एग्जिस्ट। और एक कोट ठीक मेरे है, आपका पास पॉइंट ठीक है दिमाग कि में आ हिस्ट्री गई, एग्जिस्ट मैं वो करती ऐड है करना इसलिए मैं चाहूंगा। एग्जिस्ट करता हूँ, लेकिन जी सर। जी, वो ये है कि हम लोग कहते हैं ना कि एक्चुअली हिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ पास्ट है, मगर एक कोट है कि हिस्ट्री इज नॉट द स्टडी ऑफ पास्ट। ये बस हम स्टडी कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक्चुअली स्टडी जो हिस्ट्री है वो ये है, क्योंकि एट द एंड हिस्ट्री जब भी आप स्टडी करते हैं आप दो वजह से करते हैं। एक ये कि आप देखते हैं कि पिछले लोगों ने क्या गलतियां की और क्या अचीवमेंट्स की, और दूसरा आप ये देखते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो चीजें ना हो या रिपीट हो, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि हमारा फ्यूचर बेटर हो। जी हाँ सर मेरी एक बिल्कुल। बात, तो इधर इधर मेरा एक थोड़ा सा मेरी एक बात मुकम्मल होने दीजिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस दुनिया में आए, आपको आइडेंटिटी कल्चर ने दी है, आपको आइडेंटिटी रिलीजन ने दी है, आपको आइडेंटिटी आपके माँ बाप ने दी है, किसी और ने दी है। आपकी अपनी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि मेरी पर्सनली आपने जब पूछा कि आइडेंटिटी क्या है, तो मेरी अपनी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं होती। आपकी आइडेंटिटी सारी बोरोड यानी है, आप इंसान भी नहीं सारी। है? सर इंसान की बात नहीं है। आप क्यों कोई भी भाई, नाम इंसान दे की दें बात क्यों किसी नहीं को, है? एक कोई भी एनिमल नाम किंगडम दे में, दें आप। इंसान होना उसकी आइडेंटिटी है क्या? क्या वाई एक टू यूज जानवर, जरा आप वर्ड? मुझे बताइए, आप एक जानवर की सतह पर चले जाएं, एक जानवर पहली मर्तबा लोगों को देख रहा है, क्या वो ये बता पाएगा कि हाशिम साहब आप पाकिस्तान के हैं और जनाब आसिम भाई इंडिया के हैं? क्या वो ये देख के बता पाएगा? या मसलन कोई काला है, उसको कहेगा जानवर के ये यकीनन अफ्रीका का है, गोरा ये यकीनन इंग्लैंड का है। ये मतलब उसके लिए सारे इंसान होना एक आइडेंटिटी है। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप इंसान नहीं है? क्या आपसे मेरी गुफ्तगू हुई है इससे पहले जिसमें आपने ये कहा था कि आप पंखा हैं? नहीं सर। अच्छा, वो कोई दूसरे साहब थे। हाँ, एक साहब ये भी आकर कह गए थे, आइडेंटिटी पर मसला चल रहा था, और वो आकर ये कबूल करके गए थे कि हाँ जी मैं पंखा हूं, अगर मुआशरा मुझे पंखा कहेगा तो मैं पंखा हूं। तो तो अब चूंकि गुफ्तगू उसी उस पे चल रही है, तो अब मुझे बताइए आप कि क्या इंसान होना, जानवर की सतह पर जाकर देखिएगा, आपकी आइडेंटिटी नहीं है? ये आइडेंटिटी आपकी है या नहीं है, बताएं।
भैया आप अगर बायोलॉजिकली देखें तो मेरी यही आइडेंटिटी है, लेकिन इसको डिफाइन करने की क्या ये तो जरूरत है? आप कह रहे हैं ना, जानवर के नजदीक बायोलॉजी कोई एग्जिस्ट नहीं करती। वो देखता है कि भाई ये एक तरह की स्पीशीज है, ये अब जो भी उसमें मिलेगा उसको उस जैसा, वो उसको उसी तरीके से ट्रीट करेगा। ये आपकी आइडेंटिटी है जी। जैसे तो इसी मुफ्ती साहब, जब आइडेंटिटी की कुत्ता वजह जो से होता है, आप इतना, अगर एक मेरी अगर बात हम सुने ना, जी जी इसी आइडेंटिटी की वजह से इतना फितना और फसाद फैलाया हुआ है पूरी दुनिया में लोगों ने, इन्हीं आइडेंटिटीज की वजह से। मैं आपसे एक सिंपल इख्तलाफ करना चाहूंगा और एक बात पूछना चाहूंगा कि इस्लाम की अगर बात कर लें या किसी और आइडेंटिटी की बात कर लें, इवन दो के ये अच्छा रुक जाइए, इतना एक पुराना बात बताएं, बाकी मजहब आपकी ये आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी आपके रिश्तेदारों में है या नहीं कि आप फला साहब के बेटे हैं? बोरोड है ना, मुझे बताई गई है दूसरों की तरफ से। हाँ, तो फिर आप वही पंखे वाले हैं, इसलिए कि आपने यही एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट दिया था आप में। और वो अब देखें झूठ ना बोलें, वो जो पंखे वाली वीडियो है ना, वो आप ही के साथ हुई थी, अगरचे उसको कई महीने हो गए हैं, चूंकि ये आर्ग्यूमेंट उस वक्त भी आपने दिया था कि कौन मुझे सा? बताया गया है कि मैं फला का बेटा हूं, इसलिए मैं फला का बेटा हूं। तो जरा इस आइडेंटिटी और को, नहीं सर, चूंकि सर मेरी रुक बात जाइए, सुने, सर मेरी बात आपको सुने आप तमाम आइडेंटिटीज को खत्म करना चाहते हैं ताकि दुनिया में अमन व अमान हो जाए। शुरुआत अपने से कीजिए और आप अपनी इस आइडेंटिटी को त्याग दीजिए कि मैं फला का बेटा हूं। शुरुआत कीजिए। हाँ, तो आई डोंट ओन देम। आप ये कह रहे हैं कि मैं फला का बेटा नहीं हूं, जो सर भी आप आपके मेरी वालिद हैं। बात तो समझें, आप अपने उस महदूद फ्रेमवर्क में रह के बात करना चाह रहे हैं, फिर इस नहीं, तरह ही आप तलखनवाई की आप ये तरफ कह रहे हैं ना जाएंगे। कि भाई इन आइडेंटिटीज ने दुनिया को बांट दिया है, तो मैं यही कह रहा हूं कि आप इस आइडेंटिटी को खत्म करें ना, हर तरह की आइडेंटिटी को। शुरुआत अपने से करें, देखते हैं कि आपकी फितरत आपको कहां तक लेके जाती है। फितरत, आप फितरत को आप डिफाइन करें जरा। हाशिम साहब, आपको अपनी आइडेंटिटी त्यागने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जबान त्यागनी होगी। जैसे ही आपको जबान कहते हैं, आप अपने आप को एक आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं। तो आपको जो है सबसे पहले सारे लैंग्वेजेस छोड़ देने होंगे, क्योंकि अपना लैंग्वेज एक नाम खत्म आइडेंटिटी करना लेके आती है। होगा, अपना नाम हटाना होगा। मेरा कोई नाम नहीं, बेनाम, वो भी तो आइडेंटिटी है ना। खास तरह के तो अगर जो कपड़े बेनाम पहनते कह हैं तो रहे हैं आप, नहीं वो मेरी कपड़े बात सुने छोड़ने ना। पड़ेंगे। यार आप लोग फनी हैं वैसे, इन अ सेंस कि हाँ नहीं, वो आप तो है, लोग कह रहे हैं बेनाम। मजे भी लगाते हैं, बेनाम ऐसी बात नहीं है। बेनाम भी आइडेंटिटी आप इटसेल्फ कह रहे हैं, तो बेनाम कैसे एक आइडेंटिटी खत्म कैसे हुई उससे? आप खुद बताएं मुझे, अभी आपने इस चीज को भाई माना है सारी दुनिया बेनाम है ना, किसी का कोई नाम ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। और आप वो अपने खुद से शुरू करें आइडेंटिटी ना। बन गई है। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुफ्ती साहब, बजाय तो इसके कि अपनी जबान वगैरह छोड़ दें, उससे अच्छा नहीं है कि अपनी मतलब जान ही ले लें, मतलब मजाक के तौर एक पे, मिनट, एज ए ये बात भी स्पीशीज। अच्छा, अथर भाई इन्होंने खुद ही एक तस्लीम कर लिया, फिर तो आइडेंटिटी बन गई। इसका मतलब ये कि आप आइडेंटिटी से भाग नहीं सकते, कोई ना कोई आइडेंटिटी आपके साथ लगी हुई है, चाहे वो नेचुरल हो, वो आपकी जबान हो, आपका नाम हो। अगर आप अपना नाम नहीं त्याग सकते, आप अपने माँ बाप को नहीं त्याग सकते, आप अपनी लैंग्वेज नहीं त्याग सकते, तो इतनी सारी आइडेंटिटी का जो लगेज आप अपने कंधों के ऊपर लादा हुआ है, वो उसको साथ में रखकर आप हमसे पूछ रहे हैं, हमसे आकर कह रहे हैं कि मजहब ने आइडेंटिटी दी है आपको। तो मैंने आपसे कहा है कि मेरी कोई आइडेंटिटी है। तो आप जो है वो मतलब देखें, आप अगर ये कह रहे हैं कि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो आप फैक्ट का इनकार कर रहे हैं। आपकी आइडेंटिटी है, आप एक हाँ, उर्दू या हिंदी जबान बोल रहे हैं जिसकी आइडेंटिटी मुझे दिख रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। यही मिस्टर इंडिया। आपकी इनकंसिस्टेंसी है। आप हमसे कहते हैं ना कि हम बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ एक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी मुंह से ये तारीफ हमारे लिए बड़ी बात है। आमतौर से लोग जो है आप कंजूसी करते हैं तारीफ करने में, आप जैसे हजरात जो मुसलमान नहीं है, आप जैसे का मतलब है जो मुसलमान नहीं है, लेकिन आपने की बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऑन दी अदर साइड द फैक्ट इज के आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप आइडेंटिटीज के खिलाफ भी हैं और इतनी सारी आइडेंटिटीज लिए फिर रहे हैं। सर मैं ठीक है भाई, आइडेंटिटीज के, आप चलें ठीक है, अब आप बात खत्म करना चाह रहे हैं, मेरी एक आखिरी बात ले लीजिएगा। हाँ और भी लोग हैं ना भाई। आइडेंटिटी, जी चलें ठीक है। चलें ठीक है, ओके।